हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गुड मॉर्निंग सभी को। अभी 12 नहीं बज रहे हैं, तो गुड मॉर्निंग ही कहूँगी मैं। तो अभी मैं आई हूँ जस्ट छत पे। कैमरा साफ है, धूप की वजह से दिख नहीं रहा है, सॉरी। तो छत पे आई हूँ नहा वहा के, और मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों। तो पता है आप सभी लोगों को, जब ससुराल में होती हूँ तो जिम्मेदारियाँ होती हैं। मॉर्निंग में उठना है, नाश्ता बनाना है, हस्बैंड जी के लिए टिफ़िन पैक करना है, मम्मी को खाना परोसना है, देना है, ये करना है, वो करना है, रूटीन होता है। और मायके, जब कोई लड़की मायके में आती है तो आपको पता ही है कि माँ मतलब मायका होता है। और मायके में आने के बाद मैं इतनी लेज़ी हो गई हूँ कि मैं बता ही नहीं सकती, इतनी लेज़ी। और एक तरह से होना भी चाहिए, लेज़ी नहीं बोल सकते हैं, माँ का घर है। ससुराल यार कैसा भी हो, जिम्मेदारियाँ होती हैं। सुबह एक गृहिणी को कोई अलार्म नहीं उठाता है, उसकी जिम्मेदारियाँ उठाती है। तो मायके में माँ रहती हैं। जब एक लड़की को थोड़ा इंजॉय करना रहता है, रिलैक्स करना होता है, तो मायका ही एक ऐसा ऑप्शन होता है जहाँ पर फुल इंजॉय कर सकती है ना। फुल इंजॉय कर सकती है, मस्ती कर सकती है, माँ के पास टाइम स्पेंड करती हैं। भाभी हैं, भैया हैं, सभी लोग इंजॉय करती हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो यही सब है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, जो लोगों को ये लगता है कि हम बहू बना लिए हैं और मायके नहीं जाना है, तो मैं उनके लिए यही कहना चाहती हूँ, भाई जिसने 25, 26, 27, 30 साल जो भी हो, जिस आंगन में पली बढ़ी खेली है, जिस माँ ने जन्म दिया है, शादी होते क्या हकदार बदल जाता है? हाँ, शादी होते ही लोग ससुराल वाले कहते हैं अब पीहर से मतलब मत रखो, शादी हो गई तुम्हारी, अब उतना रिश्ता मत रखो। क्यों भाई? जिस माँ ने मुझे जन्म दिया, कोख में पाल रखा 9 महीने, शादी होते के बाद हकदार थोड़ी बदल जाता है। हाँ, उसे भी वो हक है। एक लड़का अपनी माँ के सामने या उसके सामने माँ 24 घंटे रहती है, ठीक, तो उसे इस बात का एहसास नहीं है। एक स्त्री जब शादी होता है तो वो तो अपनी माँ से दूर रहती है, उसकी माँ तो आंखों के सामने भी नहीं रहती है कि अपने आंखों के सामने अपने माँ को देखूं। यहाँ तक कि शादी जो होता है, अपना मोहल्ला, अपना आंगन, अपना परिवार, अपना शहर, यहाँ तक कि कभी कभी अपना देश भी छोड़ देती हैं। उन्होंने तो जन्म दिया है ना, उनकी माँ। तुम्हारी माँ आंखों के सामने रहती है तो क्या एहसास होगा? ज़रा तुम लोग छोड़ के दिखाओ अपने माँ को। इतना सा भी सेंस नहीं होता है? एक बार भी सोच के देखो, मैं ऐसा कर सकता हूँ? सोचो, इस पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में जब एक लड़की की शादी होती है तो वो ससुराल जाती है, वो अपने माँ को छोड़ के जाती है यार। और जब भी मौका मिले ना, उसे उसके मायके जाने दो।
उसकी माँ 24 घंटे आंखों के सामने नहीं रहती, ठीक है। अपने माँ को 24 घंटे आंखों के सामने रखते हो, वो तो अपने माँ को छोड़ कर आई है यार। तुमसे एक वक्त मांगती है अपनी माँ के लिए, ठीक, कि कुछ दिन रहने दो, तो रहने दो ना यार। क्यों इतनी कितनी अंदर क्यों इतना उथल पुथल होती है, मुझे समझ में नहीं आती है। क्यों इतनी उथल पुथल रहती है। रख दूर रह पाओगे, रह लोगे। एक स्त्री जो अपने मायका छोड़ देती है, अपने माँ को छोड़ देती है, तुम भी कभी ऐसे छोड़ के रह लो, रह पाओगे। वो तो एक मायका ही एक होता है अपने माँ से मिलने का, तुम लोग उसको भी छीन लेते हो यार, छीन लेते हो। जब सब करके, हर चीज़ व्यवस्था, हर एक चीज़ तुम्हारा करके जब वो ससुराल से निकलती है, तो यार खुशी खुशी उसे जाने दो, खुशी खुशी। माँ भी इंतज़ार करती है, राह देखती है अपनी बेटी का, दिन गिनती है, दिन, आज इतना दिन हुआ मेरी बेटी आने वाली है। क्या जानोगे। मैं अपने लिए नहीं बोलती हूँ, मेरे पति तो कभी रोक नहीं लगाते हैं, इस मामले में तो वो सर्वश्रेष्ठ है। मैं और भी लोगों के बारे में मैं सुनती हूँ, मैं न्यूज़ में देखती हूँ, बहुत से ऐसे हमारे ही ऐसे ही चलता रहता है समाज में भी। हम खुद एक एग्जाम्पल ग्रुप में देख सकते हैं, देख ही सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली में मेरे ससुराल वाले तो ऐसे नहीं है। मैं और लोगों के लिए बोल रही हूँ भाई। वो तो मेरी माँ है, मुझे कोई रोक नहीं सकता है भाई। शादी होने के बाद हकदार थोड़ी बदल जाता है। मेरे माँ बाप जन्म दिए हैं मुझे, मैं अगर आपसे 10-15 दिन मांग रही हूँ वहाँ जाने के लिए, अपनी माँ के साथ थोड़ा समय बिताने के लिए, तो क्या हर्ज हो जाता है। हाँ, हाँ? क्या हर्ज, मेरी मम्मी आवाज़ लगा रही हैं। तो बस मेरे यही कहने का मतलब है, अगर कोई लड़की बहू है तो वो बेटी भी है। अगर वो ससुराल में रह रही है, अगर वो 10-15 दिन के लिए अपने मायके जाने के लिए कह रही है, तो उसे जाने दीजिए और खुशी खुशी जाने दीजिए। ज़िंदगी भर के लिए नहीं जा रही है, कुछ दिन के लिए जा रही है, उसका हक है। निकलते समय खुशी खुशी भेजिए, वरना वो दरवाजे पे ना रूठ के आती है, तो लक्ष्मी रूप का रूठना होता है, ससुराल से दरवाजे पे रूठ कर आना, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, अगर वो जा रही है तो जाने दो, वो खुशी खुशी वो आएगी, आप ही के पास आएगी, ससुराल में आएगी, उसकी भी जिम्मेदारियां हैं, वो भी समझ रही है, ठीक है। आज का ब्लॉग में बस यही मैं बताना चाह रही हूँ। बहुत समाज में ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और यही आज का ब्लॉग यही है। थोड़ा सा मैं इस टॉपिक में ब्लॉग बनाई हूँ, तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों। ओके, बाय बाय।